नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जनरली यूपीपीएससी आरओ तथा उत्तर प्रदेश के अनेक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है आपका 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और फिर रिक्त स्थान दिया है ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो भगत सिंह के साथ और कौन था केंद्रीय विधानसभा में जिसने बम फेंका था? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, सुखदेव, राजगुरु, बीके दत्त या चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि बीके दत्त। भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, जिसका उद्देश्य था बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को कठोर शोषण की याद दिलाना था। इसमें देख भी सकते हैं आप। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें शार्ट में कहा जाता है बीके दत्त, ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, कि किसी की जान लेना नहीं था बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? कोल का, बस्तर का, संथाल का या वर्ली का? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है बस्तर का। 1910 में जो बस्तर का युद्ध, ये विद्रोह शुरू हुआ था। इसमें देख भी सकते हैं हम नीचे। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थी। जो कोल विद्रोह आपका है 1831 से 1838 के बीच में हुआ। संथाल विद्रोह जो आपका 1855 से 1856 ईस्वी तक हुआ। और वर्ली विद्रोह जो आपका है 1945 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? फैजाबाद की, मद्रास की, पटना की या वाराणसी की? इसमें देख सकते हैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि फैजाबाद की। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। 19 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ये बात आपको ध्यान देनी है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है काकोरी कांड का ही एक नाम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। यहाँ पर कुछ संगठन दिए गए हैं और इधर स्थापना वर्ष और इधर संस्थापक दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले गदर पार्टी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना। उसके बाद संगठन, अगर अनुशीलन समिति की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में। वारिंद्र घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे।
उसके बाद अगर अभिनव भारत संगठन की बात की जाए तो इसका संगठन जो हुआ था वो 1904 ईस्वी को हुआ था और इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद अगर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की बात की जाए तो इसका स्थापना जो हुई थी 1924 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट संगठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी को और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग यहाँ के इसके संस्थापक थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए। 1915 से 1916 के बीच में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। अगला क्वेश्चन। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने, खुदीराम बोस तथा भगत सिंह ने, भगत सिंह एवं सुखदेव ने, प्रफुल्ल चाकी तथा भगत सिंह ने। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। इसमें आप देख भी सकते हैं। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र में जिन्हें फांसी दी गई है, को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी? 1929 में, 1931 में, 1934 में, 1939 में। इनमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, 1931 में। इसमें आप नीचे देख भी सकते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और उन्होंने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। इसमें देख भी सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल में, इलाहाबाद में, कानपुर में या जबलपुर में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है बी, यानी कि इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। यहाँ नीचे आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क
में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर दी। सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची, तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं पर दागकर आत्म बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम परिवर्तन कर प्रयागराज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह या सूर्य सेन? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है बी, यानी कि भगवती चरण बोहरा। यहाँ देख भी सकते हैं आप। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवाद सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया गया था? वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, वी.डी. सावरकर। इसमें आप नीचे देख भी सकते हैं। सन 1904 में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हरदयाल। इसमें देख भी सकते हैं। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से एक संगठन था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अगला क्वेश्चन। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिनदास या विनय बोस? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है जतिन दास। इसमें नीचे देख भी सकते हैं क्वेश्चन। जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी 13 सितंबर 1929 को। जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट थे? कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले या लॉर्ड कर्जन? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, किंग्सफोर्ड। इसमें देख भी सकते हैं। 1908 ईस्वी में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? जी.के. गोखले ने, राजगोपालाचारी ने, वीर सावरकर ने, अरुणा आसफ अली ने? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वीर सावरकर ने। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे। उस दौरान अंग्रेजों से भारत का स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया, उसमें ये प्रमुख था। इन्होंने अभिनव भारत, मुक्त भारत समाज,
जैसी संस्था की स्थापना की। वीडी सावरकर ने 1909 में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके काकोरी षड्यंत्र मामले से। फिर है सूर्यसेन, सूर्यसेन आपके संबंधित थे चटगांव शास्त्रागार छापा से। उसके बाद आ जाता है आपका अरविंद घोष, अरविंद घोष आपके संबंधित थे अलीपुर बम मामले से। उसके बाद आपका आ जाता है भगत सिंह, भगत सिंह संबंधित थे लाहौर षड्यंत्र मामले से। तो इस प्रकार इसमें सही ऑप्शन देखा जाए तो निकल कर आता है आपका 2 नंबर। 2 नंबर आपका इसमें मतलब बी ऑप्शन सही हो जाता है। पहले का दूसरे से मिलान होगा, दूसरे का तीसरे से होगा और तीसरे का चौथे से होगा, चौथे का पहले से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटामारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि कामागाटामारू घटना। इसमें देख भी सकते हैं आप नीचे। कामागाटारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदित्त सिंह 1914 ईस्वी में ने किराए पर लिया था। ये जापानी जहाज का नाम था। यह जलयान 376 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और लगभग 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया। यह उत्तर सही है। आयोग ने उत्तर ए माना है, जो गलत है। ठीक है, आपको चीज़ ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ में, इलाहाबाद में, आगरा में या कानपुर में? तो इसमें सही ऑप्शन आप लोग को पता है, अभी हमने बताया था इलाहाबाद। इलाहाबाद में जब वो लोग अपने मित्रों के साथ में संयोजन के साथ में अपना प्लान कर रहे थे, तभी उन पर पुलिस वालों ने घेर लिया, फिर उन्होंने अपनी गोली मार ली थी अंत में। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां भी समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू, नाना साहेब। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि राजा महेंद्र प्रताप। इसमें नीचे देख भी सकते हैं। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को मुरसान में हुआ था। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। जब वह 3 साल के हुए तो हाथरस के राजा हरनाम सिंह ने उन्हें गोद लिया। उन्होंने दिसंबर 1915 में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा काबुल में की थी। राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार में राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज या सत्यशोधक समाज? में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि मित्र मेला। इसमें नीचे आप देख भी सकते हैं। महाराष्ट्र 1889 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, उसके बाद यहाँ पर एक स्थान दिया है, की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क या बार्लो? तो सभी लोग को पता है। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि किंग्सफोर्ड। इसमें नीचे देख भी सकते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो इसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर,
समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिरे जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन थे जो आपके क्रांतिकारी आंदोलन से पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।